वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सूबे में अलग अलग जातियों को साधने के लिए सपा और बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ये छोटी जातियां संख्या में कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास प्रभाव न दिखा सकें, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। क्या है इन जातियों के साथ जुड़ी वोटों की राजनीति, आइए जानते हैं। यूपी की राजनीति में 2014 से लेकर 2017 के बीच भगवा ब्रिगेड ने एक और जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की, जिसके फलस्वरूप अति पिछड़ा और अति दलित जैसे नए मतदाता समूह का उदय हुआ। आइए सबसे पहले वोट बैंक के लिहाज से इस नए वोट बैंक को समझ लेते हैं। शुरुआत पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट के बंटवारे से। यूपी में कुल 14,43,16,893 वोटर्स हैं, जिनमें से अति पिछड़ा वोटर्स की संख्या 20% है, जबकि यादव वोट 9% और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट 12% हैं। जाहिर सी बात है, 2014 से पहले तक यूपी का पिछड़ा वोट बैंक 41% का था, जो किसी को भी सत्ता में बैठाने और हटाने के लिए काफी था। मगर अब यह 20%, 12% और 9% के 3 समूहों में बंट चुका है। यादव वोट बैंक को सपा के साथ माना जाता रहा है, जबकि अति पिछड़ा वोट अब बीजेपी के पाले में जा चुका है। बाकी बचे अन्य 12% पिछड़ा वोट जो हैं वो निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियों के पास हैं, जिनके साथ हर बड़ी पार्टी गठबंधन करने को बेताब है। विभाजन सिर्फ सपा के पिछड़ा वोट बैंक में ही नहीं हुआ है। बीएसपी के परंपरागत दलित वोटों में भी 2014 के बाद सेंध लग चुकी है। यूपी के कुल 14,43,16,893 मतदाताओं में से जाटव वोटर्स की संख्या 13% और अति दलित या फिर कह सकते हैं अन्य दलित वोटर्स की संख्या 8% है। 2007 में जब बहन मायावती सोशल इंजीनियरिंग के बल पर सीएम बनी थी, तब 11% ब्राह्मण वोटों के साथ 21% दलितों का मजबूत वोट बैंक का आधार उनके पास था। मगर अब 13% जाटव वोटों को तो बसपा के साथ माना जा रहा है, मगर 8% अति दलित वोट बैंक खिसक कर भाजपा के पाले में जा चुके हैं। – 2022 के संभावित अंक गणित पर बात करें तो बीजेपी के साथ 8% अति दलित और 20% अति पिछड़ा वोटर माने जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों के अलावा 7.7% अन्य सवर्ण वोट बैंक, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है, उसे भी भगवा ब्रिगेड अपने पाले में मानकर चल रही है। इसी तरह सपा 9% यादव और 19.3% मुस्लिम वोटों के MY समीकरण को तो अपने पाले में मान ही रही है, जबकि बहन जी 13% जाटव वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में सबकी नजरें 11% ब्राह्मण वोटर पर तो है ही, जिसने फिलहाल अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही बीजेपी के अति पिछड़ा और अति दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में भी लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जी जान से जुटी हैं, क्योंकि बिना उसके जीत की गारंटी मिलना बेहद मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।